सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 20/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के नादान दोस्त नामक कहानी पर आधारित है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक उसी तरह इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के ऊपर पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठे देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से जवाब देता, नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी न दे पाता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल गए होंगे। बच्चों के बारे में सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। बच्चों, यह कहानी 2 बच्चों की है जिनके घर में कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। और जब उन दोनों बच्चों को पता चला कि कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं और पता चलने के बाद उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो रोज़ आकर के उनको देखते हैं। कई दिनों तक बच्चे इसी तरह से देख करके अपने मन में तरह तरह के सवाल उनके उठने लगते हैं कि किस प्रकार ये अंडे बड़े होंगे, किस प्रकार इनमें से बच्चे निकलेंगे और किस प्रकार ये बच्चे बड़े होकर के एक दिन उड़ जाएंगे। फिर यही उनकी जिज्ञासा एक दिन चिंता का रूप धारण कर लेती है कि इन बच्चों को बड़ा होने के लिए किस प्रकार दाना पानी की आवश्यकता होगी और इतना दाना पानी कहाँ से यह चिड़िया लेकर के आएगी। यही चिंता उनकी दोस्ती में बदल जाती है और उसी दोस्ती में वह क्या क्या कर बैठते हैं, यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज के कठिन शब्द। तो पहला शब्द है कार्निस। कार्निस होता है दीवार की कंगनी। दीवार पर जो डिजाइन बने होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए, उनको कहते हैं कार्निस। विद्वान, समझदार, पेचीदा, मुश्किल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अधीर, परेशान। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो बच्चों, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है।
बच्चों ने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, तो उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक ही था। आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते होंगे। तो केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, पिताजी के पास पढ़ाई लिखाई का काम होता था, उन दोनों के सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों के जवाब दिया करते थे और एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। 3-4 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल गए होंगे और उन दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और वह बच्चों को देखने के लिए अधीर हो उठे। प्रश्न नंबर 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो वैसे तो यह प्रश्न आपको स्वयं करना है कि आप ऐसी स्थिति में क्या करते। आप इस प्रश्न को स्वयं भी कर सकते हैं और मैं आपको बता देती हूँ। यदि केशव और श्यामा के स्थान पर हम होते तो शायद कुछ ऐसा ही करते। हम भी अंडों को देखने के लिए इतने ही अधीर होते और उनकी मदद करने की कोशिश करते। आइए पढ़ते हैं प्रश्न 5। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। पाठ में यदि सर्दी के या बरसात के मौसम की बात होती तो चिड़िया के अंडे कार्निस पर नहीं होते, वह कहीं अंदर होते जिससे बारिश व सर्दी से उनका बचाव हो सकता। इसके अतिरिक्त आप अन्य सावधानियां भी अपनी पसंद से स्वयं लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कोविड-19 से संबंधित क्या संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, कोविड-19 से संबंधित एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि 2 गज दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो कोविड-19 से बचाव के लिए हमें 2 गज या 6 फीट की दूरी का पालन करना आवश्यक है। इस संदेश को स्वयं भी समझें, इसका पालन करें और अपने मित्र एवं सगे संबंधियों को भी इसके बारे में जानकारी दें। तो आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।